खावर मानेका का जज पर अदम एतमाद। इद्दत में निकाह केस में अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया जा सका। समाअत के बाद खावर मानेका पर पीटीआई वकील ने धावा बोल दिया। थप्पड़ मारे खावर मानेका जमीन पर गिर गए। पीटीआई वकीला ने कमरा अदालत में भी हंगामा आराई और तोड़फोड़ की, बोतलें मारी। दौरान समाअत खावर मानेका ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त करते हुए सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद से कहा, आपसे फैसला नहीं कराना चाहता। जज ने कहा, अदम एतमाद की दरखास्त पहले भी खारिज हो चुकी है, किसी न किसी जज को तो फैसला करना है ना। अदालत में शोर पर जज उठकर चले गए। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को खत लिख दिया। कहा, खावर मानेका और उनके वकीला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। खावर मानेका ने एक बार फिर अदम एतमाद का इजहार किया है, जिसके बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। अपीलों को किसी और अदालत में ट्रांसफर करने की दरखास्त है। खावर मानेका खुद आया, उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, वो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बातें थी। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। पीटीआई ने इद्दत केस में फैसला मौखर करने को इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। खावर मानेका पर अदालत में फहुश गुफ्तगू करने का भी इल्जाम। इद्दत केस की समाअत के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मनसूबाबंदी के तहत जज पर दबाव डालकर इद्दत केस में अपील का फैसला मुलतवी कराया गया। खावर मानेका ने पहले जज पर अदम एतमाद की अपील मुस्तरद होने के खिलाफ अपील नहीं की थी। खावर मानेका ने इतनी गैर इखलाकी गुफ्तगू की कि दोहराई भी नहीं जा सकती। उमर अयूब ने कहा कि आज हर सूरत में फैसला आ जाना चाहिए था। शिबली फराज ने कहा कि खावर मानेका ने फुहुश और इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की है। कंवल शोजब ने कहा कि खावर मानेका खवातीन की मौजूदगी में गालम गलोच करते रहे और अदालत खामोश रही। वफाकी हुकूमत ने 15 दिन बाद इस्लामाबाद से अगवा शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अहमद फरहाद गिरफ्तार और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोर्ट की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत में दिल की बातें इतनी करती हैं कि मज़ीद बोलना नहीं चाहता। अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर में हैं, बतौर अदालती मुआविन आइनी उमूर पर मुआवनत की। माशूक के इलाके कुलवली में मुसाफिर बस को खौफनाक हादसा। 28 मुसाफिर जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। 4 शदीद जख्मी खुजदार और 8 को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। हादसे का शिकार बस गवादर से कोयटा जा रही थी। लेवीज हुकाम के मुताबिक बस को हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। कई शहरों में पारा 50 डिग्री से ऊपर। जैकबाबाद, दादू 51, नवाबशाह, सखर, सिब्बी में 50 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर 49, मुल्तान, डीआई खान 48, तुरबत, फैसलाबाद, सरगोदा 47, हैदराबाद 46, बन्नू 45, पेशावर में 40 डिग्री तक पहुंच गया। 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 46 महसूस की जा रही है। कराची हीट वेव की लपेट में 41 डिग्री की गर्मी 45 महसूस की जा रही है। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में हीट वेव का खदशा। मुल्क में गर्मी की लहर से शहरी परेशान। चरिंद परिंद भी मुतासर, लोग घरों तक महदूद हो गए। कई इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद कमी। तिब्बी माहिरीन का बिला ज़रूरत धूप में बाहर ना निकलने, पानी और मशरूबात के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। बुजुर्गों और बच्चों के लिए खुसूसी एहतियात की हिदायत। कराची से खैबर तक बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। जिला खैबर में लोड शेडिंग के 27 शहरियों का लंडीकोतल ग्रिड स्टेशन पर धावा। अंदर घुस गए, धरना दे दिया। पीपल्स पार्टी के तहत होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में लोड शेडिंग 20 घंटे से बढ़ चुकी है। चिल्लांस में भी गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ मुताद्दिद मकामात पर एहतजाज। ताजिरों की शट डाउन हड़ताल। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग। उस्ता मोहम्मद में शहरियों का टायर जलाकर एहतजाज। शाहराह बंद कर दी। मुल्तान में 4 घंटे से 8 घंटे की लोड शेडिंग। जिला मटियारी में 12 से 18 घंटे बिजली गायब। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के दौरान कई सेंटर्स पर लोड शेडिंग। तलबा के लिए इम्तिहान देना चैलेंज बन गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी को करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पत्तोकी में खसरा से बच्चों की हलाकतों का नोटिस। 5 रोज़ में 5 बच्चों की अमवात पर सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। खसरा के मरीज बच्चों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। खसरा और दीगर अमराज की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, महकमा सेहत हुक्काम की नाअहली की वजह से मासूम जानें ज़ाया हुई। कोताही की जिम्मेदारी का तयन करके सजा दी जाएगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे पर बरतानिया रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानवी वज़ीर दाखिला और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया के बाद इटली और वेटिकन सिटी भी जाएंगे, जहाँ इतालवी वज़ीर दाखिला और पोप फ्रांसिस से मुलाकातें करेंगे। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के ऑफिस पर नैब का छापा। हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड, दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। बहरिया टाउन के मालिक समेत एग्जेक्टिव्स के दफातर की तलाशी। नैब टीम बहरिया टाउन स्टाफ के कुछ अफराद को साथ ले गई। छापा अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मारा गया। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तियों और बहरिया एनक्लेव की ज़मीन पर तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक CDA ने यह ज़मीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस एलीट फोर्स की टीमें भी नैब टीम के साथ थीं। मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर कहा कि जो चाहे जुल्म कर लें, वादा मुआफ गवाह नहीं बनूंगा। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्के। कीमतों से मुतालिक ओगरा की समरी 31 मई को आएगी, जिसके बाद वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से हतमी फैसला करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जिस मुल्क में हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो, वो मुल्क नहीं चला करते। बुनियादी मामलात को दुरुस्त किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक सवाल के जवाब में कहा कि मियाँ साहब की मेहरबानी के उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया, मगर जो सियासत उन्होंने चुनी है इससे मुत्तफिक नहीं है। हुकूमत इतने दिन ही चलेगी जितने दिन लाने वाले चाहें। कराची की अदालत ने DSP उमैर तारिक को औरंगी टाउन में ताजिर के घर में डकैती और अगवा करने के केस से बरी कर दिया। मुद्दई शाकिर खान ने अदालत में बयान दिया कि DSP उमैर तारिक उनके मुल्जिम ही नहीं है। इससे पहले पुलिस ने दबाव डालकर बयान लिया था, जिस पर अदालत ने DSP उमैर तारिक, SSP इमरान कुरैशी और दीगर को बरी कर दिया। दिसंबर 2023 में DSP उमैर तारिक और दीगर एहलकारों के खिलाफ औरंगी टाउन के थाना पीराबाद में ताजिर के घर 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि मुद्दई शाकिर खान और आमिर खान ने बलोच कॉलोनी पुल के करीब से पुलिस एहलकारों की जानिब से अगवा करने का इल्ज़ाम भी आयद किया था। PTI ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि आर्टिकल 17 की शेक 2 के तहत किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इंतखाबात से कबल PTI से इंतखाबी निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी इकदाम था। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कल अदम करार दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद से PTI उम्मीदवार शोएब शाहीन की हल्के में धांधली के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नोटिस के बावजूद ट्रिब्यूनल में पेश न होने पर रिटर्निंग अफसर पर 15,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का कहना है कि बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। उन्हें जेल में सोशल मीडिया सहूलियात मैसर हैं। बानी PTI से मुतालिक वज़ीर आज़म के खदशात गलत नहीं। इस शख्स की लड़ाई किसी पाकिस्तानी से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। एक सवाल के जवाब में कहा कि महकमा एक्साइज में सारे काम बायोमेट्रिक के जरिए होंगे। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए शहरी ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकाने कौमी असम्बली को 11 जून तक सालाना गोशवारे जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक 125 अरकान कौमी असम्बली को नोटिस जारी किए गए। 46 अरकान ने गोशवारे जमा कराए। सालाना गोशवारे जमा न कराने पर अरकान की असम्बली रुकनियत मुअत्तल करेंगे। जो अरकान असम्बली का हिस्सा नहीं, गोशवारे न देने पर उनको नाअहल करार देंगे। पाकिस्तान में किर्गिस्तान के सफ़ीर का कहना है कि 13 मई की शाम बिश्केक के हॉस्टल में मकामी और गैर मुल्कियों की लड़ाई छिड़ी। वाक़या उस हॉस्टल में हुआ जहां पाकिस्तानी तलबा रिहाइश पजीर थे। झगड़े में मुलविस तमाम अफराद को थाने ले जाया गया। 17 मई को सोशल मीडिया पर लड़ाई और जख्मी किर्गिज शहरियों की वीडियो वायरल हुई। 18 मई की रात बिश्केक में हुजूम जमा हुआ और गैर मुल्कियों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा किया। फसादात के बाद चीफ और दाखिली उमूर के डायरेक्टरेट के 9 अफसरान को हटा दिया गया। वाक़े में कोई शदीद जख्मी नहीं। सूरत हाल कंट्रोल में है। ज़राए इब्लाग गैर तस्दीक शुदा मालूमात फैलाने से गुरेज करें। इस्लामाबाद में मार्किला ट्रेल 5 पर तालिब इल्म की हलाकत का केस। ताहा के 5 दोस्त
तफ्तीशी टीम के सामने पेश। बयानात में कहा कि हाइकिंग करते वक्त काफ़ी ऊपर जा चुके थे, ताहा पीछे रह गया था। पत्थर पर चढ़ते वक्त एक दोस्त मोहम्मद को चोट आई तो वो बैठ गया। रेंजर्स चौकी के करीब रेंजर्स से मदद तलब की। एक एहलकार ने ताहा को आवाज़ें दी। ताहा की तरफ से जवाब आया वो ऊपर नहीं आ सकता। एहलकार हमें मुनाल की तरफ ले गए। जख्मी साथी की मरहम पट्टी के बाद हम वापस आ गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ताहा का मोबाइल मुसलसल ऑन रहा, बैटरी ख़त्म होने पर बंद हुआ। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद कर दिया। तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफे का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने खैबर रोड दोनों अतराफ से बंद कर दी। पेशावर के थाना सरगुंद के हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग। ASI अकबर शहीद, राहगीर जख्मी, मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक ASI अकबर मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए आ रहा था। इस दौरान नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। फायरिंग के मकाम से गोलियों के 10 खौल मिले। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। सदारती इस्तिस्ना के बाइस कराची की बैंकिंग कोर्ट ने सदर जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस दाखिल दफ्तर कर दिया। फरियाल तालपुर अदालत में पेश नहीं हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त अदालत ने समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। गवर्नर सिंध ने स्कूलों में बच्चों को नाश्ता फराहम करने का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर ने बताया कि कराची के 100 स्कूलों से नाश्ते की फराहमी के प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। मुस्तकबिल में अंदरून सिंध के स्कूलों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर्वे में पता चला कि कराची में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कई साल से दूध नहीं पिया। कराची के तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मनशियात बरामद। मुल्ज़िम शराज आफ्ताब की जानिब से कराची के कई तालीमी इदारों में आइस सप्लाई करने का भी इंकशाफ। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत। सूबे के नए जमशुदा अजला में स्कूलों की तबाही पर शदीद तशवीश का इजहार। वफाकी सेक्रेटरी तालीम की वफाकी और सूबाई नुमाइंदों की मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़। खत में तजवीज़ दी गई है कि टास्क फोर्स तबाह स्कूलों की तामीर नौ और इलाके की सिक्योरिटी का मनसूबा बनाए और मजीद शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम करे। मोहिउद्दीन वानी की जानिब से मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रहीम यार खान में सहाफ़ी पर डंडों से तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। सहाफ़ी मोहम्मद यूनुस का कहना है कि मुल्ज़िमान ने अपने सौतेले भाइयों की ज़मीन पर कब्जा किया था। खबर शाया करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो की मदद से 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सहाफ़ी की मुद्दत में 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और उम्मीद हूँ कि हम बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि मुल्क में जब भी कोई तरक्की पसंद, अमन पसंद, प्रोग्रेसिव अमल लाया गया है तो वो हमेशा उसकी शुरुआत अवामी नेशनल पार्टी ने किया। सियासी पार्टी का काम होता है एक महकूम कौम को सियासी धारे में शामिल करना। तो मेरी खिदमत यही होगी कि मैं ख्वाजा सराओं की सियासी तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए, सियासी रुझान को बढ़ाने के जरिए उनको तंजीमी धारे का हिस्सा बना सकूं, ताकि जिले सतह, तहसील सतह के ऊपर भी उनके मसाइल रूनुमा हों और उनको हल किया जा सके। अवामी नेशनल पार्टी ने मुल्क में पहली बार एक ख्वाजा सरा को पार्टी की मरकजी काबीना में शामिल कर लिया। ख्वाजा सरा डॉक्टर महर बावान कहती हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सियासी तरबियत करेंगी ताकि वो सियासी अमल का हिस्सा बनकर कौमी धारे में शामिल हों और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। दुनिया का बड़ा कार्गो जहाज आज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। MSC एना की आमद पर तकरीब कल साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर होगी। MSC एना की लंबाई 399.98 मीटर है। MSC एना में 20 फुट के 19,200 कंटेनर ले जाने की गुंजाइश है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। ISPR का UN मिशन में खदमात अंजाम देने वाले बहादुर मर्द और ख़वातीन को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज़्यादा ताउन करने वाले ममालिक में से एक है। इस वक्त तकरीबन 3000 अमन दस्ते कॉन्गो, जनूबी सूडान, कब्रिस, मगरबी सहारा और सोमालिया में खदमात अंजाम दे रहे हैं। मजमूई तौर पर 181 पाकिस्तानी अमन दस्तों ने फ़राइज़ की अदायगी में कुर्बानियाँ दी।
रफा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, बेघर फलस्तीनियों की खैमे बस्तियों पर फिर बमबारी, खवातीन बच्चों समेत 27 फलस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक रफा शहर के मरकज में दाखिल हो गए। इसराइली ड्रोन्स रफा में हर हरकत करने वाले फलस्तीनी को निशाना बना रहे हैं। शिमाली गजा में भी इसराइली हमले, 24 घंटों में मजीद 65 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल जज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। रफा पर बेघर फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे, व्हाइट हाउस के सामने बड़ा एहतजाज। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहरे में बमबारी बंद करो के नारे। पेरिस में मुजाहिरीन की इसराइली सफारतखाने जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग। इटली में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। बर्लिन में भी मुजाहिरीन का फलस्तीनियों से इजहार एकजहती। उर्दन में इसराइली सफारतखाने के बाहर लब्बैक या अक्सा के नारे। मैक्सिको सिटी में इसराइली सफारतखाने के सामने एहतजाज, मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस से झड़पें, पुलिस की शेलिंग। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच भी बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तान टीम आज कार्डिफ से लंदन पहुंच रही है। ट्रेनिंग सेशन भी होगा। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में तकरीब में भी शिरकत करेगी। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी मैच कल ओवल में खेला जाएगा। होम टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और पाक ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 0 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।